हेलो दोस्तों। कुछ वर्ष पहले प्रख्यात मनोवैज्ञानिक डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेस्ट सेलर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ने का इत्तेफाक हुआ था। किताब में लिखा था कि सही तरीके से प्रार्थना करके कोई भी व्यक्ति मनचाहा फल पा सकता है, क्योंकि जिस शक्ति को ईश्वर कहा जाता है ये मूल रूप से कल्याणकारी शक्ति है। ये शक्ति हर व्यक्ति का कल्याण करने के लिए ही तत्पर रहती है और कल्याण करती भी है। और व्यक्ति का बुरा दरअसल व्यक्ति के खुद के सोचने के गलत ढंग के कारण होता है। जब व्यक्ति को हर समय कुछ अनहोनी होने की आशंका रहे तो उसके साथ वो अनहोनी ज़रूर हो जाती है। दरअसल ऐसे व्यक्तियों के चेतन मन अनहोनियों को आमंत्रित करते हैं। अगर ये लोग अनहोनी की किसी आशंका को दिमाग में आते ही झटक दें और ये मजबूत विश्वास रखें कि ईश्वर उनका अहित नहीं होने देगा बल्कि कल्याण ही करेगा, तो उनके साथ कोई अनहोनी नहीं होगी। इंसान का बुरा तब भी होता है जब व्यक्ति खुद को कोई अपराध बोध में पाता है। यह अपराध बोध, अगर उसने कुछ भी गलत किया है तो उसके अवचेतन मन में निश्चित रूप से बसा ही रहता है। और अपना बुरा होने से बचाने के लिए व्यक्ति को ईश्वर से क्षमा मांगना और पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर मर्फी ने मानवीय मनोविज्ञान के गहरे अध्ययन के बाद जो तथ्य निकाले थे वो वाकई हम सबके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर हम उनके बताए तरीक़ों पर अमल करें तो। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि व्यक्ति जैसा अपने मन में अपने या दूसरों के लिए विचार रखता है, उसके साथ बाहरी दुनिया में बिल्कुल वैसा ही घटित होता है। जो इंसान दूसरों के लिए अपने मन में दुर्भावनाएं रखता है तो इसके मन की नकारात्मकता के प्रभाव से खुद इसका ही अहित हो जाता है। अपने साथ होने वाले अहित से बचने के लिए व्यक्ति को तमाम अन्य व्यक्तियों के प्रति दुर्भावनाओं का त्याग कर देना चाहिए और सबके लिए अच्छे विचार ही रखने चाहिए। इन सब सावधानियों के बाद व्यक्ति जो भी अपने लिए मांगेगा और प्रार्थना स्वीकार होने में बिल्कुल भी संदेह नहीं रखेगा, उसकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार होगी। इस विषय में डॉक्टर मर्फी ने अनेक आश्चर्यजनक उदाहरण दिए कि कैसे अलग अलग लोगों ने कुछ चीज़ों के लिए सकारात्मक रूप से इच्छा की और चमत्कारी रूप से वो चीज़ें उन्हें मिल गईं। जैसे एक लड़की का उदाहरण उन्होंने दिया जो कि एक वास्तविक घटना थी कि इस लड़की को एक बड़ा महंगा पर्स पसंद आया। उसके पास वो पर्स खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन किसी भी नकारात्मक भाव को अपने मन में उस लड़की ने आने ही नहीं दिया। उसने बड़े विश्वास से सोचा कि ये पर्स मेरा है और जल्दी ही मेरे हाथों में होगा। उसने इस बात को बार बार खुद से कहा और चमत्कारी ढंग से अगले ही दिन शाम को उस लड़की के मंगेतर ने सरप्राइज़ के तौर पर एक पैकेट उसको दिया, जिसमें से वही पर्स निकला जिसकी उस लड़की ने केवल अपने मन में तीव्र इच्छा की थी। इसी तरह एक और युवती का वास्तविक उदाहरण था जिसने कैडिलक कार को पाने की तीव्र इच्छा की थी, जबकि उस कार को ख़रीदने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उस कार को पाने में कोई संदेह मन में नहीं आने दिया। वो हर समय अपने मन में कहती कि ये कैडिलक कार मेरी है। वो कल्पनाओं में कार के बोनट का स्पर्श करती, ड्राइविंग सीट पर बैठती और स्टीयरिंग व्हील घुमाते हुए अपने आप को सोचती। हफ्ते भर इसी तरह की कल्पनाएं करने के बाद उसे अप्रत्याशित रूप से एक दूर के अंकल की विरासत में हिस्सा मिलने की खबर मिली, जिन्होंने कुछ पैसों के साथ ही अपनी एक कैडिलक कार इस लड़की के नाम कर दी थी। इस तरह के वास्तविक लोगों के अनेक उदाहरण थे किताब में, जिन पर आश्चर्य ही किया जा सकता था। पर क्योंकि मैंने यानी ज़िया इम्तियाज़ ने ईश्वर पर पूरे यकीन के साथ दुआ मांगने, दुआ की कबूलियत पर संदेह न करने, खुद को पाप मुक्त मानकर ईश्वर के ज़्यादा सानिध्य में होने का विश्वास लेकर दुआ मांगने के सकारात्मक और आश्चर्यजनक परिणाम देखे हैं, इसलिए इन बातों पर सुख मिश्रित आश्चर्य हुआ मुझे। ये बातें सबके काम आ सकती हैं, ये सोचकर मैंने ये पोस्ट लिखी थी और अब वीडियो बना रहा हूँ। ये पोस्ट लिखने को मुझे इस बात ने भी प्रेरित किया क्योंकि हदीसों में दुआ की कबूलियत के लिए भी मैंने यही नियम पढ़े कि दुआ को अल्लाह पर पूरे यकीन के साथ मांगा जाए
और दुआ की कबूलियत को यकीनी माना जाए तो दुआ जल्द कबूल होती है। डॉक्टर मर्फ़ी की किताब में ऐसे बहुत से नुस्खे थे जो इंसान की ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप अगर अपने मन में ईश्वर के प्रति ईमानदार बनेंगे और दुनिया के तमाम लोगों के प्रति दुर्भावनाएं दिल से भुला देंगे और एक नेक इंसान बनकर ईश्वर से पूरे यकीन के साथ दुआएं मांगेंगे, तो उसके कल्याणकारी परिणाम भी आप देखेंगे। हाँ, प्रार्थना जल्द स्वीकार हो, इसका एक नुस्खा तमाम मनोवैज्ञानिक इलाजों में बताया जाता है और यही डॉक्टर मर्फ़ी ने भी बताया है कि आपको जो भी दुआ करनी है वो रात को सोने से पहले रोज़ अपनी दुआ को दोहराया करें, क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका अवचेतन मन जागता है और अवचेतन मन ईश्वरीय कल्याणकारी चमत्कारी शक्ति के ज़्यादा करीब होता है। इसलिए आपकी प्रार्थनाओं के जवाब बहुत जल्दी मिल जाते हैं, यानी आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है और आप उसको साकार होता हुआ देखते हैं अपने जीवन में। विश्वास के साथ ये काम करिए और सुखद परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर उस सवाल का जवाब है जो भी सवाल आप करते हैं। आप ये बात नहीं जानते कि आप खुद एक किताब हैं और आपके अंदर हर सवाल का जवाब मौजूद है। जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए हैं उन सब में सबकॉन्शियस माइंड का सहयोग है। सबकॉन्शियस माइंड बिना सपने के जागते हुए भी विचार देकर खोज में सहयोग देता है। अपने दिल पर नज़र रखें, अचानक आने वाले विचारों और सपनों पर ध्यान दें। उनमें आपके लिए बड़े खजाने की कुंजी होती है। सवाल से सपना, सपने से आविष्कार और आविष्कार से धन दौलत और प्रसिद्धि मिलने के अनेकों आश्चर्यजनक उदाहरणों से इतिहास भरा पड़ा है। हमारा अवचेतन मन या आत्मा का वो रहस्यमय हिस्सा जो ईश्वर के बहुत ज़्यादा करीब है, उसकी शक्ति को मैंने खुद महसूस किया है और तहे दिल से मानता हूँ कि इस शक्ति से इंसान बहुत कुछ पा सकता है। ये शक्ति दरअसल इस पूर्ण विश्वास से मिलती है कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा कल्याण करना चाहता है और जब हम उसके कृतज्ञ होकर उससे कुछ मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर देता है। सिलाई मशीन का आविष्कार करने वाले एलियस होव की आप बीती कम दिलचस्प और आश्चर्य में डालने वाली नहीं है। वो सिलाई मशीन का आविष्कार की कई कोशिशें कर कर के थक चुके थे, पर मशीन का सही डिज़ाइन बन ही नहीं पा रहा था। अचानक एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि राजा के आदेश पर उन्हें सिलाई मशीन का आविष्कार न कर पाने के दंड स्वरूप आदमखोरों को सौंप दिया गया था और आदमखोरों ने उन्हें अपने भालों से कोंचना शुरू कर दिया था और भय से एलियस की नींद खुल गई। फिर उन्होंने स्वप्न की बातों पर गौर किया तो उन्हें ध्यान आया कि आदमखोरों के जिन भालों को उन्होंने स्वप्न में देखा था उन भालों की नोकों पर छेद था। इस यूनिक डिज़ाइन का ध्यान कर उन्हें विचार आया कि क्यों न सिलाई मशीन की सुई में छेद आगे की ओर रखा जाए तो संभवतः वो सही काम कर जाए। फिर उन्होंने ऐसा ही किया और सिलाई मशीन की सही और कामगर डिज़ाइन बनाने में आश्चर्यजनक रूप से सफल हो गए। कालांतर में उन्होंने अपने इस डिज़ाइन का पेटेंट कराया और इससे अकूत धन बना लिया था। ये सब कुछ हुआ उस एक सपने के कारण। इसी तरह जब मैंने इंसुलिन की खोज की आश्चर्यजनक कहानी पढ़ी तो मैं हैरत में पड़ गया था। 1920 के दशक में डायबिटीज़ का प्रथम इलाज इंसुलिन की खोज करने वाले मशहूर कनाडाई डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग को भी इस खोज में सफलता एक स्वप्न के ज़रिए मिली। वो तब लाइलाज रोग डायबिटीज़ के इलाज की खोज में दिन रात लगे थे, पर सफलता अब तक न मिली थी कि एक रात उन्होंने स्वप्न में देखा कि उन्हें कुत्तों की बिगड़ी हुई पैंक्रिएटिक डक्ट के अवशेष निकाल लेने चाहिए। जब उन्होंने वास्तविक रूप में इस तरीके पर प्रयोग किया तो यह सही साबित हुआ और डायबिटीज़ का इलाज खोजने के कारण फ्रेडरिक बेंटिंग इतिहास में अमर हो गए। उन्हें अपनी इस खोज के कारण 1923 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रसिद्धि का कारण भी एक स्वप्न।
इसी तरह इतिहास में केकुले के उस स्वप्न की बात भी बहुत प्रसिद्ध है जिसे देखकर केकुले ने बेंजीन रिंग का फार्मूला बना दिया था। केकुले ने अपने सपने में सांप को अपनी पूंछ पकड़े देखा और इस दृश्य को देखकर उन्हें बेंजीन रिंग की डिज़ाइन सूझी थी। तो सार ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सपने में सॉल्यूशन दिखाता है। आप जिस चीज़ के बारे में जानना चाहें उसके बारे में अपने आप से अपने दिल में सवाल करते हुए सो जाएं। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड जवाब देगा। हो सकता है पहले दिन आपको जवाब ना मिले, तो लगातार ऐसा करते रहें। कुछ दिन में आपको जवाब मिल जाएगा। बस आपकी इच्छा कल्याणकारी हो, सृजनात्मक हो, तो असंभव नज़र आने वाले लक्ष्य भी मिलने संभव हैं। पहले बताए इन तमाम सच्चे उदाहरणों से ये बात साबित है। शुक्रिया।